जब रवि वहाँ पहुँचा तो वहाँ कुछ भी नहीं था। वह अपनी पहली वाली जगह पर 100 कदम वापस चलकर आ गया। उसने ठीक ऐसा ही 2 बार और किया। जब तीसरी बार वह 100 कदम चलकर पहुँचा तो उसे पानी की आवाज़ सुनाई दी और नदी के वहीं पर होने का एहसास हुआ। उसने सावधानी पूर्वक नदी में प्रवेश किया और उसमें नहाने लगा। उसे थोड़ा थोड़ा दिखाई देने लगा। वह थोड़ी देर नदी के पानी में नहाता रहा और उसने पाया कि उसे सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगा है। उसने उन सभी जानवरों और ईश्वर का शुक्रिया अदा किया। अब वह देख सकता था। वह शहर की ओर चला और वहां पहुंचकर राजदरबारी एवं राजा से आग्रह किया। उसने कहा, महाराज, कृपया मुझे कुछ समय प्रदान करें। मैं आपके शहर के लिए पानी ले आऊँगा और आपकी पत्नी को भी ठीक कर दूँगा। राजा को भी उससे आशा थी, इसलिए उसके ऐसा आग्रह करने पर उन्होंने उसे आज्ञा दे दी। उसी दिन रवि शाही बगीचे में गया। उसने वहाँ पर एक कोने में पड़े विशाल पत्थर को हटाकर वहाँ खुदाई करने लगा। वह तब तक खोदता रहा जब तक उसे मिट्टी गीली नहीं लगने लगी। जल्द ही वहाँ उस बगीचे में एक सुंदर झरना नजर आने लगा। इसके बाद उसे नहर के पास शाहबलूत का एक पेड़ दिखाई दिया जो राजा के महल के बहुत नजदीक था। उसी शाहबलूत के पेड़ के नीचे उसे एक औषधीय पौधा मिला। रवि ने उसकी 5 पत्ते रानी को दिए। रानी ने उन पत्तों को खा लिया और उन्हें अगले ही पल से बहुत आराम महसूस होने लगा। राजा उसकी इस सेवा से बहुत खुश हुआ। उसने खुश होकर बहुत सारा धन रवि को दिया। रवि ने उस धन से एक अच्छा सा घर खरीद लिया और उसी राजधानी में खुशी खुशी रहने लगा। करीब 2 महीने बीत गए। एक दिन रवि अपने घर में दरवाजे के पास बैठा हुआ था। उसे गली में घूमता हुआ एक अंधा भिखारी दिखाई दिया। उसे उस भिखारी पर दया आ गई। उसने उसे अपने दरवाजे पर खाना देने के लिए बुलवाया। जब रवि ने उसकी आवाज़ सुनी तो उसने उसे तुरंत पहचान लिया। वह विवेक था, उसका अंधा दोस्त। रवि ने अपनी आवाज़ बदल ली और कहा, कुछ समय पहले मैंने तुम्हें एक दूसरे अंधे आदमी के साथ देखा था। वह कहाँ गया? कुछ देर के लिए तो मानो विवेक डर गया, लेकिन उसने जवाब दिया, महाराज, वह मर चुका है। कैसे मर गया? रवि ने उससे पूछा। एक तूफानी रात को बाढ़ आ गई थी और वह उसे बहाकर ले गई। विवेक ने दुख जताते हुए कहा। रवि को अपने दोस्त पर दया आ रही थी। रवि सौभाग्यशाली था कि उसे अपनी आंखों की रोशनी वापस मिल गई थी, लेकिन विवेक की किस्मत उसके साथ नहीं थी। रवि ने उसके सामने सारा सच उजागर कर दिया। मैं रवि हूँ, तुम्हारा पुराना दोस्त। तुम मेरे जीवन को बदलने में मददगार सिद्ध हुए हो, इसलिए मैं वह सब याद नहीं रखूँगा जो तुमने मेरे बारे में कहा है। तुमने मुझे जंगल में अकेला छोड़ दिया और वहाँ से ही मेरी काया पलट हो गई। रवि ने ईमानदारी से पूरी कहानी उसे बता दी। उसने कहा, उस दिन मैं सही समय और सही स्थान पर था। उसने विवेक को सलाह दी कि किसी के साथ दोबारा धोखा मत करना। विवेक ने पूछा, क्या तुम मुझे उस नदी के किनारे तक ले जा सकते हो? मैं अपनी आंखों के बिना उस दृश्य की कल्पना भी नहीं कर सकता। जानवर बहुत क्रूर भी हो सकते हैं। उस दिन मैं किसी भी तरह से वहां से बचकर निकल आया। अगर मैं वहां फिर से जाता हूं तो निश्चित तौर पर वह जानवर मुझे सूंघ लेंगे और उन्हें पता चल जाएगा कि मैं वह व्यक्ति हूँ जिसने उनके सारे रहस्य को सुन लिया था। लेकिन मैं तुम्हारे साथ एक बिंदु तक चलूँगा और उसके बाद तुम्हें उस पेड़ तक जाने का रास्ता बता दूंगा। उसके बाद तुम खुद वहाँ चले जाना। मुझे वहाँ जाने में डर लग रहा है। अपनी बात पर अडिग रवि एक निश्चित दूरी तक विवेक के साथ गया और फिर उसे सही दिशा में आगे का रास्ता दिखा दिया। विवेक ने जल्दी से आगे बढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन उसे जानवरों से डर लग रहा था। जब तक वह उस पेड़ के नजदीक पहुंचा, वहां रात हो चुकी थी। हालांकि उसे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि रात है या दिन। उसे फर्क पड़ रहा था तो जानवरों के वहां होने का। इसलिए उसने सुबह होने तक झाड़ियों के पीछे छिपकर इंतजार करने का निश्चय किया। आधी रात को एक लोमड़ी, भेड़िया,
गैंडा और शेर मीटिंग करने के लिए जमा हुए। वे कुछ परेशान दिख रहे थे। लोमड़ी ने कहा, हमें मिले हुए 2 महीने बीत चुके हैं। इस बीच मैंने सुना है कि किसी ने उस उपचार करने वाली नदी के रहस्य का पता लगा लिया है। केवल मैं ही उस रहस्य को जानती थी। किसने उस रहस्य को इंसानों के सामने उजागर किया है? भेड़िया और गैंडा भी उसकी बात से सहमत थे कि उनके रहस्य का भी किसी को पता चल चुका है। तीनों जानवरों ने एक साथ शेर की ओर देखा। हम सभी के पास एक एक रहस्य था और यह हमारा सामूहिक निर्णय था। अपने रहस्य को गुप्त रखने से हमारा सामूहिक लाभ भी था। केवल तुम ही हमारे बीच एक ऐसे थे जिसका कोई रहस्य नहीं था। निश्चित ही हमारे रहस्य को उजागर करने के लिए तुम ही जिम्मेदार हो। शेर ने क्रोधित होकर कहा, मैं इस जंगल का राजा हूँ, ना कि कोई धोखेबाज। एक राजा अपनी प्रजा से कभी विश्वासघात नहीं करेगा। विश्वास करो मेरा। तो फिर हमारे अलावा इस रहस्य की जानकारी किसे है? लोमड़ी को संदेह हुआ। भेड़िए ने हवा में सूंघते हुए कहा, शायद किसी ने हमें बात करते हुए सुन लिया है। उन सभी जानवरों ने अपनी सभी इंद्रियों का इस्तेमाल किया और पास में ही विवेक को झाड़ियों के पीछे छुपा हुआ पाया। जब विवेक को उन जानवरों की घूरती हुई नज़रों का एहसास हुआ तो वह हक्का बक्का रह गया। उसे यह समझने में बहुत देर हो चुकी थी कि वह गलत समय पर और गलत स्थान पर था। यही है जो हमारे रहस्य को उजागर करने के लिए जिम्मेदार है। शेर गुस्से से दहाड़ने लगा। इसके बाद सभी जानवरों ने मिलकर विवेक पर हमला कर दिया और उसे मार डाला। सही समय पर सही जगह होना हमारे जीवन को बदल सकता है। यही कहानी का सार है।